हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक मार्केट की बात करता है, दो नाम सबसे पहले सुनाई देते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दोनों हैं क्या? क्यों कभी निफ्टी बढ़ता है तो पूरा मार्केट खुश हो जाता है और कभी बैंक निफ्टी गिरते ही सबके पोर्टफोलियो लाल हो जाते हैं? कौन मार्केट का असली तस्वीर दिखाता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे दोनों के बीच का पूरा फर्क, कौन ज़्यादा रिस्की है, किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है और किसे समझना बिगिनर के लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी 50 वर्सेज बैंक निफ्टी, पूरी कहानी आसान भाषा में। और सबसे पहले जानेंगे स्टॉक मार्केट और इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब पूरे मार्केट का हाल जानने के लिए हमें किसी एक माप की जरूरत होती है, वही होता है इंडेक्स। इंडेक्स बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। जैसे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड से बच्चे की परफॉर्मेंस पता चलती है, वैसे ही इंडेक्स से देश की इकोनॉमी का हाल पता चलता है। भारत में दो बड़े इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और इनका एक खास रिश्ता है, बैंक निफ्टी जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करता है। इसके बाद है निफ्टी 50 क्या है। दोस्तों, निफ्टी 50 भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय इंडेक्स है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 बड़ी कंपनियों के शेयरों का औसत दिखाता है। मतलब अगर ये 50 कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो निफ्टी बढ़ता है, और अगर इनका प्रदर्शन गिरता है तो निफ्टी भी नीचे आता है। दोस्तों, निफ्टी में हर सेक्टर की कंपनियां शामिल होती हैं, जैसे आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एफएमसीजी, आईटीसी, एचयूएल, ऑटो में टाटा मोटर्स वगैरह। इसलिए निफ्टी 50 को इंडियाज इकोनॉमी का मिरर कहा जाता है। इसके बाद है बैंक निफ्टी क्या है। दोस्तों, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की टॉप 12 कंपनियों को ट्रैक करता है। मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और अगर बैंकों के नतीजे कमजोर आए तो ये नीचे गिरेगा। इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बड़ी बैंकें शामिल हैं। निफ्टी 50 जहां पूरे मार्केट का हाल बताता है, वहीं बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री की स्थिति दिखाता है। इसलिए इसे मार्केट का फाइनेंशियल इंडिकेटर भी कहा जाता है। इसके बाद है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या फर्क है। दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स है, लेकिन दोनों का दायरा अलग है। निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनियां होती हैं जो हर सेक्टर से होती हैं, जैसे आईटी, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी आदि। वहीं बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 बैंकिंग कंपनियां होती हैं। निफ्टी 50 पूरे मार्केट की दिशा दिखाता है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ बैंक सेक्टर की। निफ्टी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें सभी सेक्टर का असर होता है, जबकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल यानी तेज़ी से ऊपर नीचे जाने वाला इंडेक्स है। इसके बाद है निफ्टी 50 का काम कैसे होता है। दोस्तों, निफ्टी 50 का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से किया जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के जितने शेयर मार्केट में खुले हैं उनकी कीमत जितनी है उसी के हिसाब से इंडेक्स की वैल्यू तय होती है। अगर बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस, इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़ते हैं तो निफ्टी भी ऊपर जाता है। निफ्टी 50 इसलिए मार्केट का ओवरऑल हेल्थ रिपोर्ट माना जाता है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो समझिए इकोनॉमी अच्छी चल रही है, और अगर नीचे है तो मार्केट में चिंता बढ़ रही है। इसके बाद है बैंक निफ्टी का काम कैसे होता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी का लॉजिक भी निफ्टी जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर शामिल होते हैं। अगर बैंकों के नतीजे अच्छे आए, लोन ग्रोथ बढ़ी या आरबीआई की नीतियां फायदेमंद रहीं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। लेकिन अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या बैंकों के एनपीए मतलब बैड लोन्स बढ़ जाएं तो बैंक निफ्टी गिर सकता है। इस इंडेक्स को हार्ट बीट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की छोटी बड़ी हर खबर इसका मूड बदल देती है। इसके बाद है कौन ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों, रिस्क की बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 से कहीं ज़्यादा वोलेटाइल होता है। बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई की पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट का सीधा असर पड़ता है। एक छोटी सी न्यूज भी बैंक निफ्टी को 500 से 800 पॉइंट ऊपर या नीचे कर सकती है। इसलिए ट्रेडर्स इसे पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें क्विक प्रॉफिट या लॉस दोनों का मौका होता है। वहीं निफ्टी 50 थोड़ा स्टेबल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी सेक्टर का बैलेंस बना रहता है। इसके बाद है निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 में लगभग हर सेक्टर की टॉप कंपनियां शामिल होती हैं, ताकि ये पूरे मार्केट की तस्वीर दिखा सके। इसमें आईटी सेक्टर की कंपनियां जैसे इन्फोसिस और टीसीएस हैं। बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी और एचयूएल हैं,
ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा है। एनर्जी सेक्टर से रिलायंस और ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं और फार्मा सेक्टर से सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब जैसी कंपनियां हैं। इसलिए जब निफ्टी ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि देश की पूरी इकोनॉमी में तेजी है। यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का आधार हमेशा निफ्टी 50 को मानते हैं। इसके बाद है बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक शामिल हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 बैंक्स होते हैं, लेकिन ये सभी अपने अपने सेक्टर के बड़े और मजबूत बैंक हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक। इन सभी के शेयरों के मूवमेंट से बैंक निफ्टी की वैल्यू तय होती है। यानी अगर एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी भी तेजी पकड़ता है। इसके बाद है किसके लिए कौन बेहतर है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो निफ्टी 50 आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये पूरे मार्केट का बैलेंस व्यू देता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और डेली मार्केट मूवमेंट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी में तेज मूवमेंट आता है जिससे प्रॉफिट जल्दी बनता है, पर रिस्क भी उतना ही होता है। आसान शब्दों में निफ्टी 50 है स्टेबिलिटी का सिंबल और बैंक निफ्टी है स्पीड का सिंबल। इसके बाद है निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिलेशन क्या है। दोस्तों, दोनों के बीच सीधा कनेक्शन है। दरअसल निफ्टी 50 में बैंकिंग स्टॉक्स की हिस्सेदारी लगभग 35 से 40% होती है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 भी अपने आप स्ट्रांग होता है। यही वजह है कि जब आरबीआई की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो दोनों इंडेक्स साथ में बढ़ते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर गिरता है तो पूरा मार्केट वीक दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है जब बैंक निफ्टी मुस्कुराता है तो निफ्टी भी चमक उठता है। इसके बाद है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कौन ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही स्टॉक मार्केट की धड़कन है। निफ्टी 50 पूरे मार्केट की स्टोरी बताता है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग की। अगर आप मार्केट के बिगिनर हैं तो निफ्टी 50 से शुरुआत करें और धीरे धीरे बैंक निफ्टी को समझें। दोनों में इन्वेस्टमेंट ईटीएफ यानी इंडेक्स फंड के जरिए किया जा सकता है। याद रखिए, निफ्टी है मार्केट का मिरर और बैंक निफ्टी है मार्केट का इंजन। सही समझ और धैर्य से दोनों आपको प्रॉफिट और एक्सपीरियंस दोनों देंगे। तो दोस्तों, अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या फ़र्क है और दोनों कैसे काम करते हैं। निफ्टी 50 पूरे मार्केट की दिशा दिखाता है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की हालत बताता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो शुरुआत निफ्टी 50 को समझकर करें और धीरे धीरे बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ें। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान और धैर्य। तो सीखते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही आसान और काम की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।